हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर क्या है, इसके अंदर हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे यानी ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B और मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, यानी B और H के बीच में जो ग्राफ होता है उसको हम हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे और उसको मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है, मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज कैसे करेंगे, यानी उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको यहाँ पे हम नोट करके एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो BH कर्व के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लेंगे Y एक्सिस के ऊपर। B होगा Y एक्सिस के ऊपर और H होगा X एक्सिस के ऊपर। H की जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला। ओके, तो ये T जो है टेस्ला को डिनोट कर रहा है। अब मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, हम मैग्नेटिक उसको जो मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, एक सोलेनोइड के अंदर रखेंगे। सोलेनोइड समझते हो कि एक जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है उसको हम वाउंड कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर हम दे देते हैं, जिसको सोलेनोइड बोलते हैं। तो उसके अंदर जब हम करंट पास करवाते हैं तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। तो उस सोलेनोइड के अंदर हम एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देंगे। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर डेवलप होगा वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं कि जब हमने सोलेनोइड के अंदर मटेरियल को रखा है, ठीक है, मटेरियल को रखा है बट करंट उसके अंदर हम पास नहीं करवाएंगे। तो जब तक हमने उसके अंदर करंट पास नहीं करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी क्या है, ज़ीरो है। तो ओरिजिन यहाँ से हम ग्राफ को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे B भी ज़ीरो है और H भी ज़ीरो है। अब आगे स्टडी करने से पहले हम एक डोमेन्स का कंसेप्ट समझते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स है उनका एक पर्टिकुलर रीजन क्रिएट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, हर एक रीजन के अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स है। ठीक है, तो एक रीजन को हम बोलते हैं डोमेन, यानी कि इन सभी के अंदर जितने भी एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट है उन सब की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस रीजन को हम एक डोमेन बोल देते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा रीजन है इसके अंदर एक अलग डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मोमेंट्स की, इसके अंदर डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसके अंदर डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इस तरह से डोमेन्स क्रिएट हो जाती है, ये जो रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं जिनके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट ये देखो कि एक डोमेन का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसके साथ देखो कैंसिल आउट हो रहा है, इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डोमेन्स के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका ज़ीरो है। तो ये डोमेन्स होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये सारी की सारी क्या है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाती हैं। इनका जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो जाता है और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से ये अलाइनमेंट हो जाती है। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ जाता है। डोमेन्स की बात अगर समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं कि जब भी हम एक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, सोलेनोइड के अंदर जब हम रखते हैं और करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और उसके बढ़ने से क्या होगा, जो डोमेन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होनी स्टार्ट हो जाएंगी और सारी की सारी जो है एक पर्टिकुलर, जब तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो वहाँ पे सारी डोमेन्स अलाइंड हो चुकी होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन वैल्यू। यानी कि और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से और ज़्यादा करंट बढ़ाने से जो डोमेन्स की डायरेक्शन है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा वो अलाइनमेंट नहीं होगी। इस वजह से उसको हम सैचुरेशन स्टेट कहते हैं और उसको हम ग्राफ में इस तरह से जो है शो करते हैं। ठीक है, ये सैचुरेशन स्टेट को शो कर रहा है। दिस इज़ पॉइंट O एंड दिस इज़ पॉइंट A। तो ये जो ग्राफ का OA रीजन है ये हमें दिखा रहा है कि ये सैचुरेशन स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो करंट है उसकी वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करंट की वैल्यू को जब हम धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है यानी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H है ये, तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो करंट को हम जब तक डिक्रीज़ करेंगे जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो करंट के ज़ीरो करने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमारा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा और ग्राफ जो है ये शेप ले लेगा। यानी ठीक है, यानी कि
करंट के डिक्रीज करने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमारा डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ इस डायरेक्शन में चलेगा। बट यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी की कुछ वैल्यू है अभी भी, ठीक है। यानी करंट के ज़ीरो करने से मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हुआ है, यानी जो डोमेन्स थी वो अभी भी कुछ अलाइनमेंट उनकी रह गई है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनका है, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है बचा हुआ है मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बचा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बोल देते हैं रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें रिटेंटिविटी को शो कर रहा है, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं बी। तो जो ए बी कर्व है ये हमें डिक्रीजिंग करंट की जो है ग्राफ को शो कर रहा है, एंड दिस पॉइंट बी डिनोट्स द रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, जो करंट की डायरेक्शन है सोलेनोइड के अंदर उसको हम रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे जब तक टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो नहीं हो जाता, ठीक है। यानी हमने क्या किया, करंट को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो हमारी ग्राफ की शेप इस तरह से कुछ आएगी। तो ये ग्राफ का सी पॉइंट है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमने रिवर्स डायरेक्शन में एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया है ओ सी वैल्यू का, ठीक है। ओ सी वैल्यू अपोजिट हो गई ना, नेगेटिव वैल्यू हो गई इस साइड। तो रिवर्स डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया, करंट को हमने क्या किया रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, किस लिए, ताकि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था, जो रिटेंटिविटी थी, रिटेंटिविटी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ का पॉइंट है सी, और इसको हम बोल देते हैं कोर्सिविटी ऑफ द मटेरियल। कोर्सिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, कोर्सिविटी को डिफाइन हम कैसे करेंगे कि जब हमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर रिटेंटिविटी है उसको ज़ीरो करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया हुआ है ओ सी, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं कोर्सिविटी ऑफ द मटेरियल। दिस ग्राफ बी सी शोज द कोर्सिविटी रीजन। अब इस करंट को जब हम और ज़्यादा इंक्रीज करते रहेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगी, एक यहाँ पे हमें सैचुरेशन वैल्यू मिलेगी, जैसे कि हमें ये ओ ए रीजन में मिली थी, इसी तरह से यहाँ पे हमें एक सैचुरेशन वैल्यू मिलेगी, बट रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि जो डोमेन्स थी स्टार्टिंग में जहाँ पे अलाइन थी उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उनकी अलाइनमेंट हो जाएगी। यानी अगर इस डायरेक्शन में सारी डोमेन्स थी, अब की बार ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी और हमें फिर से क्या मिलेगा, एक सैचुरेशन रीजन हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो करंट था सोलेनोइड के अंदर उसको हम फिर से क्या करेंगे, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर से हमें यहाँ पे कुछ मैग्नेटिज्म बचा हुआ रहेगा, जिसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर रिटेंटिविटी, फिर से जो रिटेंटिविटी की वैल्यू आ गई है हमारी नेगेटिव रीजन में, एंड अगेन ग्राफ रिपीट इटसेल्फ। यानी ग्राफ जो है फिर से अपने आप को इसी शेप के अंदर रिपीट करेगा, ठीक है। क्लियर। दिस इज द पॉइंट ई। तो ये जो हमारा एक लूप बना है, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड ए, तो इस लूप को हम बोल देते हैं हिस्टैरिसीस लूप या फिर हिस्टैरिसीस कर्व। यानी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, करंट को इंक्रीज डिक्रीज करके, और मैग्नेटिक फील्ड का को शो देख रहे हैं कि वो उसके पीछे किस तरह से चेंज हो रहा है, एच के पीछे बी कैसे चेंज हो रहा है। दोबारा सुनो ध्यान से, क्या देख रहे हैं, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से यानी चेंज करने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम चेंज कर रहे हैं, और उसके पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, ये बी, ये कैसे चेंज हो रहा है, उसके बिहेवियर को हम देख रहे हैं। यानी एक तरह से जो बी है वो एच के पीछे है, लैग बिहाइंड कर रहा है एच को। तो ये जो लैगिंग बिहाइंड का जो ये प्रोसेस है, इसी को हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। हिस्टैरिसीस नेम यहीं से आया है, द फिनोमेना ऑफ लैगिंग बिहाइंड बी बिहाइंड लैगिंग बी बिहाइंड एच, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी भी हुई है, ये सेम जो अभी हमने यहाँ पे देखा लूप के अंदर, यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो। यहाँ से अगेन रीड कर लेते हैं। सपोज मटेरियल इज अनमैग्नेटाइज इनिशियली, स्टार्टिंग में मैग्नेट जो मटेरियल था वो मैग्नेटाइज नहीं था, करंट ज़ीरो था उसके अंदर, तो बी भी ज़ीरो है और एच भी ज़ीरो है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिन।
नाउ वी प्लेस द मटेरियल इन सोलेनोइड एंड इंक्रीज द करंट ग्रेजुअली, करंट को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंक्रीज एंड सैचुरेट्स, यानी कि सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी। और वो ग्राफ से हमें कहाँ पे दिख रहा है, OA रीजन के अंदर। तो OA के अंदर जो सैचुरेशन रीजन है उसमें हम कहते हैं कि जो डोमेन्स है, डोमेन्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर अलाइंड, अलाइंड ये भी लिख सकते हैं, अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सेकंड पॉइंट, वी डिक्रीज द सोलेनोइड करंट एंड हैंस मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, कब तक, टिल इट रिड्यूसेस टू 0 एंड कर्व फॉलो द पाथ AB। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हो जो कर्व है वो AB पाथ फॉलो करेगा, यानी इस टाइम पे H 0 होगा बट B 0 नहीं होगा, यानी कि कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा हुआ है स्पेसिमेन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्लियर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, नाउ करंट इन द सोलेनोइड रिवर्स्ड, रिवर्स कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे। एंड इंक्रीज स्लोली, स्लोली इसको बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कब तक, जब तक B 0 नहीं हो जाता। इट मीन्स टू रिड्यूस द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू 0 वी हैव टू अप्लाई अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स OC इन रिवर्स डायरेक्शन। जो हमने अप्लाई किया उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट, वी रिवर्स द करंट इन सोलेनोइड, ठीक है, इंक्रीज्ड इन मैग्नीट्यूड एंड वी अगेन ऑब्टेन द सैचुरेशन स्टेट, दोबारा सैचुरेशन स्टेट मिलेगी जिसको हमने CD से डिनोट किया है। एंड नेक्स्ट, सोलेनोइड करंट इज रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेड बाय DE एंड रिवर्स्ड एंड इंक्रीज्ड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, यानी जो साइकिल है, जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हमारी हिस्टैरिसीस की डेफिनेशन आ गई, द फिनोमेना ऑफ लैगिंग बिहाइंड ऑफ I और B विद H। ठीक है, या फिनोमेना ऑफ लैगिंग I और B बिहाइंड H लिख सकते हो। व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यानी कभी हम उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उसी को हम बोल रहे हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इसको हम बोल देते हैं हिस्टैरिसीस। क्लियर। ओके, तो ये तो था हमारा हिस्टैरिसीस कर्व। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि जैसे हम जो मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें हम कभी उसको करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसमें कभी डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एनर्जी का लॉस होता है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। जो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस या एनर्जी डिसिपेशन ड्यू टू हिस्टैरिसीस। क्लियर। दिस इज द ऑल अबाउट हिस्टैरिसीस कर्व। ओके, थैंक यू।